वेलकम क्लास 7th बच्चों। हमारा ये केमिस्ट्री का चैप्टर 3rd चल रहा है, एलिमेंट कंपाउंड्स और मिक्सचर्स। हम बढ़ते बढ़ते हम मिक्सचर्स के सेपरेशन पे पहुँचे थे और हमने देखा कि मिक्सचर्स को कई तरीके से अलग अलग किया जा सकता है। उस सिलसिले में हमने आपको बताया फिल्ट्रेशन के ज़रिए अलग कर सकते हैं, मगर इनसॉल्युबल ऐसी चीज़ें हैं मिक्सचर में मौजूद जो सॉल्युबल नहीं हैं। अगर सॉल्युबल हैं तो हम एक सिंपल मेथड इवापोरेशन का इस्तेमाल करके दो चीज़ों को अलग कर सकते हैं। सॉल्युबल सब्सटेंस जो मिक्सचर है, लिक्विड है, तो उनके लिए हम डिस्टिलेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कई लिक्विड एक साथ मिले हुए हैं तो उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए भी अलग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो सबलाइम होते हैं तो सब्लिमेशन का एक तरीका है जिससे हम अलग कर सकते हैं। सीविंग के ज़रिए हम बहुत ही हेट्रोजीनस मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। हैंड पिकिंग के ज़रिए हम हेट्रोजीनस सब्सटेंसेस को अलग कर सकते हैं जो एक मिक्सचर बनाए हुए हैं। मैग्नेट के ज़रिए हम जैसे आयरन और मान लीजिए आयरन और सल्फ़र का एक मिक्सचर है, आपके पास आयरन की फाइलिंग्स हैं और सल्फ़र है, तो हमारे पास एक तरीका ये भी है कि हम एक मैग्नेट लें और उस मैग्नेट को उस मिक्सचर में घुमाएंगे तो जितने भी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे और बाकी जो रह जाएगा वो सब्सटेंस होगा जो मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं रखता होगा या मैग्नेटिक नहीं होगा। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं फिज़िकल मेथड जो कहलाते हैं। तो इसी सिलसिले में अगर हमारे पास इस तरह के मिक्सचर हैं जिनमें हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कौन कौन से रंग उसमें मिले हुए हैं, तो हमारे पास एक मेथड है, इसमें बहुत सिंपल मेथड है, उसको कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी को बहुत सारी चीज़ों के सेपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर अमीनो एसिड्स के सबसे पहले तो ये इंक के जो इंक में जो कलर्स मिले हुए हैं, मान लीजिए ब्लैक इंक है, देखने में ब्लैक है लेकिन पता चला कि उसमें कई पिगमेंट्स मिलाए गए हैं तब वो ब्लैक इंक बनी है, या ब्लू इंक है या रेड इंक है। इसके अलावा अमीनो एसिड्स के सेपरेशंस के लिए भी डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स का एक मिक्सचर आपके पास है, उनमें कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं उनको सेपरेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल किया जाता है बच्चों कार्बोहाइड्रेट के मिक्सचर के सेपरेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो कलर्ड कंपोनेंट ऑफ प्लांट लीव्स एक्सट्रैक्ट्स के सेपरेशन के लिए किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी दवाओं के मिक्सचर हैं जो एक्सट्रैक्ट निकलते हैं फ्लावर्स और हर्ब से, उनको सेपरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी भी अपने तौर पर कई तरह की होती है। ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी होती है, एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है, एक गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है। क्रोमेटोग्राफी में करते ये हैं कि एक पेपर का इस्तेमाल करते हैं जो फिल्टर पेपर है, एक्चुअली वॉटमैन फिल्टर पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए ही इस्तेमाल होता है वो फिल्टर पेपर। तो उसका इस्तेमाल करके इस पूरे प्रोसेस को किया जाता है और उसमें जो चीज़ें जो सॉल्वेंट रहता है जिसमें हम इस क्रोमेटोग्राफी को करेंगे, उस सॉल्वेंट में देखा यह जाता है कि जिस मटेरियल की क्रोमेटोग्राफी हमें करना है उस मटेरियल में जितनी चीज़ें जो बहुत आसानी से डिज़ोल्व हो जाएंगी, नहीं डिज़ोल्व होंगी या कम डिज़ोल्व होंगी, इसकी बुनियाद पर उनका सेपरेशन हो जाता है बहुत आसानी से। करते ये हैं कि एक बीकर में वाटर लेते हैं, तो ये एक्टिविटी आपकी बुक में है बच्चों। एक बीकर में
वाटर लेते हैं और इस वाटर में हमको एक फ़िल्टर पेपर की स्ट्रिप बनानी है, जो वॉटमैन फ़िल्टर पेपर है, क्रोमेटोग्राफी पेपर है, उसकी एक स्ट्रिप बनानी है और स्ट्रिप का साइज़ समझिए कि इसके बराबर रखिए। तो हमको पता है कि यहाँ हम लाइन एक लगा दें, ये x यहाँ पर हम एक लाइन खींच दें पानी के लेवल की और उसके ऊपर एकदम जस्ट उसके ऊपर, यानी जब इसको यहाँ रखेंगे तो ये लाइन यहाँ होगी, ये वाली, और ये क्रॉस यहाँ होगा। हम एक जिस मटेरियल की क्रोमेटोग्राफी करनी है उसकी एक बहुत छोटी सी ड्रॉप यहाँ रख देंगे और फिर इसको उसमें डाल देंगे। तो वाटर जो है वो चढ़ना शुरू होगा ऊपर, राइज, वाटर राइजिंग द फिल्टर पेपर, जो फिल्टर पेपर लगाया है इस पर चढ़ना शुरू करेगा। और जब ये उस ड्रॉप जो हमने रखी है उस ड्रॉप के पास पहुँचेगा और उससे ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा, तो जो सबसे ज़्यादा इजीली डिज़ोल्व कंपोनेंट है वो सबसे पहले वहाँ से अलग होकर ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होगा और ऊपर की तरफ कलर आना शुरू होंगे, अलग अलग रंग होंगे। तो अलग अलग रंग के बैंड आप देख सकेंगे। जैसे जैसे वाटर ऊपर चढ़ेगा, जो सबसे ज़्यादा डिज़ोल्व कंडीशन में जो कंपोनेंट रहेगा उसका जो कलर है सबसे ऊंचाई तक जाएगा और उसी हिसाब से ग्रेजुअली कम होता जाएगा। जो कम डिज़ोल्व हैं, कम है मतलब सॉल्वेंट में कम डिज़ोल्व होते हैं, अच्छी तरह डिज़ोल्व नहीं होते, तो वो फिर उसके बाद उनका नंबर, उसके बाद उनसे कम का नंबर, और इस तरह से एक बैंड कलर का बन जाएगा और उससे पता चलेगा कि इसमें कौन कौन से कलर कंपोनेंट्स हैं। ये क्रोमेटोग्राफी है। ये हमने बताया किस किस चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स इन ए मिक्सचर, जिसमें पता ही नहीं चल रहा हो कि कौन सा कलर इसमें मिला हुआ है, क्या क्या चीज़ें मिली हुई, तो उनके लिए ये सब अलग कर सकते हैं।